मोकामा के पूर्व विधायक और बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह पर बीते दिन गोली चला दी गई, जिससे न केवल मोकामा बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी दहशत का माहौल है। पूरा बिहार ये जानकर हैरान है कि बाहुबली नेता अनंत सिंह पर किसने गोली चला दी। कौन है वो गैंग जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि अनंत सिंह पर गोली चला दी गई। बताते चले हम आपको कि दो भाई सोनू और मोनू, उसी दो भाई की इतनी हिम्मत है जिसने बाहुबली नेता अनंत सिंह पर गोली चलाई है। आखिर हम हिम्मत की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अनंत सिंह के नाम से मोकामा और आसपास के क्षेत्र के लोग कांप उठते हैं। कुछ लोगों के लिए अनंत सिंह काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन वो लोग जो अनंत सिंह के नाम से भी कांप उठते हैं, आखिर उस अनंत सिंह पर किसने गोली चला दी? तो दो भाई सोनू मोनू, जिन्होंने अपने अपराध जगत की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के गैंग में रहकर की थी। मुख्तार अंसारी के बेहद खास थे सोनू मोनू, लेकिन जब मुख्तार अंसारी ने इस अपराध की जगत को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया, तो उसके बाद सोनू मोनू बिहार लौट आए, अपने गांव लौट आए और यहीं से उन्होंने अपना वर्चस्व जमाने की शुरुआत कर दी। सोनू मोनू कभी ट्रेन में लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने सोचा अब हमें अनंत सिंह जैसा ही बनना होगा, अनंत सिंह जैसा बाहुबली बनना होगा। और सोनू मोनू उस गैंग से जाकर मिल गए जो अनंत सिंह के धुर विरोधी थे, अनंत सिंह के खिलाफ खड़े होते थे। उन लोगों से अच्छी जान पहचान बना ली सोनू मोनू ने, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपना वर्चस्व जमाने लग गए। अब जब अपराध जगत में आ ही गए थे तो सफ़ेद पोश से रिश्ता तो बनता ही था। जब तक सफ़ेद पोश से रिश्ता नहीं होगा तब तक आप अपराध जगत के उस बुलंदी पर नहीं जा पाएंगे। और सोनू मोनू ने धीरे धीरे करके सरकार के लोगों से अपनी जान पहचान बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्होंने दरबार लगाना भी शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि जब तक हम लोगों के हितैषी नहीं बनेंगे, वैसे लोग जिनकी सरकार में पूछ नहीं होती, जिनका कोई काम अधिकारियों से नहीं हो पाता, वो सोनू मोनू के दरबार में आने लगे। और उसके बाद ये पूरी घटना वहीं से शुरू हुई। पहले भी अनंत सिंह के विरोधी रहे हैं सोनू मोनू, लेकिन बीते दिन क्या हुआ जिसके बाद सोनू मोनू ने अनंत सिंह पर गोली चला दी। तो दरअसल ये पूरा वाकया वहीं से शुरू होता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। सोनू मोनू अपने इलाके में अपनी धाक जमाए हुए हैं, लोगों से पैसे ऐंठने का काम करते हैं। वहीं अनंत सिंह अपने आसपास के लोगों पर उनकी अच्छी पकड़ है, पहुंच है, वर्चस्व है। ये वर्चस्व की लड़ाई थी, जहां पर सोनू मोनू ने एक कारोबारी से पैसे मांगे। उस कारोबारी ने पुलिस के पास भी जाकर शिकायत की कि सोनू मोनू उससे पैसे मांग रहा है। जब पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो वो कारोबारी अनंत सिंह का दरवाज़ा खटखटाया। अनंत सिंह से कहा कि देखिए छोटे सरकार, सोनू मोनू हमसे पैसा मांग रहे हैं। छोटे सरकार ने तुरंत सोनू मोनू को कॉल लगाया। सोनू मोनू ने कॉल नहीं उठाया। इसके बाद छोटे सरकार सीधे अपने लोगों के साथ सोनू मोनू के पास जा पहुँचे। तब तक सोनू मोनू ने कारोबारी को खूब परेशान किया था। उसकी पत्नी, बेटी, बेटे सब पर उन्होंने लाठी बरसाई, मारपीट किया और उसके घर को ताला लगा दिया। जब अनंत सिंह पहुँचे सोनू मोनू के पास, पहले तो कारोबारी के पास पहुँचे, कारोबारी के मकान का ताला उन्होंने खोला। उसके बाद सोनू मोनू को फ़ोन किया, सोनू मोनू फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद अनंत सिंह के कुछ लोग सोनू मोनू के पास गए कि चलो विधायक साहब आपको बुला रहे हैं। वैसे तो अनंत सिंह मोकामा के पूर्व विधायक हैं, लेकिन आज भी वहाँ के लोग उन्हें विधायक साहब ही कहते हैं, छोटे सरकार ही कहते हैं। इसके बावजूद सोनू मोनू नहीं आए तो अनंत सिंह ही सोनू मोनू के पास चले गए। बातचीत हुई, लेकिन सोनू मोनू तब भी बात नहीं मान रहे थे। इतने में ही छोटे सरकार के एक खास व्यक्ति ने सोनू मोनू को पकड़ लिया और वहीं से गोलीबारी की शुरुआत हो गई। एक दूसरे के ऊपर वार प्रहार किया गया। हालांकि अनंत सिंह वहाँ से बच निकले, लेकिन ये सोनू मोनू जो वर्चस्व की लड़ाई के लिए अनंत सिंह पर गोली चला दिए। बताते चले हम आपको कि ये अगर हम सोनू मोनू की बात करें तो सोनू मोनू पचमहला के जलालपुर गांव के निवासी हैं। सोनू और मोनू यूपी के बाहुबली रहे, मुख्तार अंसारी का एक अहम हिस्सा रही हैं।
ये दोनों मुख्य रूप से बिश्नोई ग्रुप की तरह अपना एक गुट बनाने की फिराक में थे। इस गैंग ने पहले भी अनंत सिंह की हत्या की साजिश रची थी। साल 2017 में सोनू मोनू गैंग के कुख्यात मोनू सिंह ने अनंत सिंह की हत्या के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी भी ली थी। इसके साथ ही अपनी धाक जमाने के लिए सोनू मोनू का गांव में ही दरबार लगने लगा। इसके बाद दोनों भाइयों के पास ऐसे लोग आने लगे जिनकी समस्या विभागीय अधिकारी दूर नहीं कर पा रहे थे। अपनी इसी पकड़ की वजह से ये दोनों भाइयों का मोकामा प्रखंड और अंचल कार्यालय के अधिकारियों और कर्मियों पर ऐसा खौफ है कि फ़ोन पर आवाज़ सुनते ही समस्या का समाधान हो जाता है। वैसे तो दिखाने के लिए ये दोनों भाई समाज सेवा की बात करते हैं, लेकिन इनके इरादे काफ़ी खतरनाक हैं। लोगों की नज़र में दोनों हीरो बन गए, पर पर्दे के पीछे रंगदारी से लेकर लूटपाट और सुपारी लेकर मर्डर करना इनका पेशा है। सोनू मोनू के खिलाफ मोकामा जीआरपी में कई मामले दर्ज है। ये सभी ट्रेन में लूटपाट से संबंधित है। पटना के अगमकुआ थाना क्षेत्र में हथियार बरामदगी मामले में मोनू बेउर जेल भी कई महीने तक सजा काट चुका है। वहीं झारखंड से लेकर लखीसराय जिले के कई थाना क्षेत्रों में उस पर 1 दर्जन से ज़्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। दोनों भाई बड़ा से बड़ा अपराध इतनी सफाई से अंजाम देते हैं कि पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगती। और अब इन्होंने इतने बड़े कारनामे को अंजाम दिया। अनंत सिंह बातचीत करने गए थे, लेकिन सोनू मोनू जब बात नहीं माने तो उसके बाद गोलियों की बौछार की गई। कई राउंड फायरिंग हुए हैं। हालांकि अनंत सिंह के एक समर्थक को गोली लगी है। अनंत सिंह बिल्कुल ठीक है, वहाँ मौजूद बाकी लोग भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है जहाँ पर बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर गोली चलाई गई। ये बिल्कुल वर्चस्व की लड़ाई है, जहाँ पर अपनी धाक मजबूत हो, इस वजह से ये पूरी लड़ाई शुरू हुई। हालांकि अनंत सिंह को मारने की, अनंत सिंह की हत्या की साजिश पहले भी सोनू मोनू ने रच चुकी है, लेकिन कामयाब नहीं हुए। और अब जब अनंत सिंह उनसे बात करने गए थे, ये बताने गए थे कि तुम लोगों को परेशान नहीं कर सकते, वहाँ पर सोनू मोनू ने उनकी बात नहीं मानी और कई राउंड फायरिंग किए गए हैं। अरे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय। ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से की हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई। बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।